अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। धुरंधर की सक्सेस को अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था और उसका रिव्यू करने आ गए श्रीमान ध्रुव राठी जी। और फिर उनके रिव्यू के बाद धुरंधर की और पॉपुलैरिटी और हाइप क्रिएट हो गई। लेकिन ध्रुव राठी जी थोड़ा थोड़ा इस बार आपने ज़्यादा कर दिया। इतनी भी बुरी मूवी नहीं है भाई। और आपको सब जगह मुझे लगता है ध्रुव भाई को मोदियाबिंद हो गया है। हर जगह उनको बस मोदी 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 दिखता रहता है। पिक्चर अच्छी है। धार साहब ने धारदार सारी इवेंटों को जोड़ा है। ये बात तो है, वो गूदा लगाने वाला जोर कर लो, उसकी रियल लाइफ में भी अननोन गनमैन ने हत्या कर दी थी। तो सारी चीज़ों को कड़ियों को जोड़ा हुआ है। और आप कहेंगे कि मूवी प्रो बीजेपी वाली है, तो भाई सारी प्रो बीजेपी वाली मूवी नहीं चल रही है ना। कंगना रनावत की इमरजेंसी फ्लॉप हो गई। मेरे मोस्ट फेवरेट रणदीप हुड्डा जी की सावरकर मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद आप देखिए तो अभी केरला स्टोरी 2 फ्लॉप हो गई। तो जो चीज़ें अच्छी है, बेहतरीन सिनेमा है, पब्लिक तो उसे ही अप्रिशिएट करेगी। हम ईथन हंट को, वो मिशन इम्पॉसिबल, ईथन हंट को 7 बार देख चुके हैं कि अमेरिकन स्पाई रसिया में जाके देश को बचाता है। वही चीज़ इस बार हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने करी है। तो इतना उसमें शोरगुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सिनेमा लिबर्टी भी मिलती है, तो वो भी चीज़ उन्होंने करी है। और प्रोपेगेंडा मूवी, प्रोपेगेंडा करना पड़ता होगा ना भाई। अभी जिनकी सरकार चल रही है उनकी तारीफ़ करना बनता है। तापसी पन्नू जी ने क्या कहा, ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। मोदी जी की तारीफ़ करना, सरकार की तारीफ़ करना, हाल फिलहाल में वो चीज़ों की डिमांड चल रही है। तो वो भी तो बिजनेस लेके बैठा है। जो चीज़ बिकेगी वही चीज़ की प्रोडक्शन होगी, वही चीज़ करेंगे। तो सीधी बात है। और अभी इनका ये बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वो कांग्रेस का बुरा दिखाएगी। कल जाके सरकार चेंज होगी तो ये इनके भी मूवीज़ बनाएंगे। ये सब चलता रहेगा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ रहेगी। जैसे इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लिए थे। अब इमरजेंसी के टाइम पे किसी की ताकत या औकात नहीं थी कि वो उतना खुल के वो बोल सके कि वो गलत है। जैसे वक्त आते 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 दादी की भूल उनके पोते ने मानी कि भाई इमरजेंसी गलत बात है। तो मोदी साहब के कुछ फैसले अगर गलत हुए तो मोदी की भी नेक्स्ट जनरेशन या भाजपा के कोई नेता कहेंगे कि ये गलत है। बात रही जो अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद एक सॉफ्ट टारगेट था क्योंकि उसका बेटा असद मर चुका है, शाइस्ता फ़रार है, वांटेड है, 4 बेटे हैं, वो जेल में है। अतीक के बिहाफ पे कोई इसका डिफेंस करने वाला बचा नहीं, तो वो सॉफ्ट टारगेट है। तो अतीक का नाम ले लिया गया, उसको आतंकवादी बताया गया। आतंकवादी हो ना हो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अतीक अहमद भी एक राक्षस ही था, कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। उसने बुरा करने में ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। 136 से ज़्यादा केस थे। यूपी के जेल उसको रखने को तैयार नहीं थी। यूपी गवर्नमेंट के जजिस थे, वो सुनवाई नहीं करते थे। तो जब उसका दौर चल रहा था तो भाई उसने भी बहुत मचा दिए थे। जैसे अभी योगी का दौर चल रहा है, तो योगी ने अतीक का संसद में चीख चीख के बोला था कि हम माफिया का मिट्टी में मिला देंगे। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। और फिर हुआ भी वो। और जब अतीक का दौर चल रहा था तो अतीक ने भी योगी को इतना मजबूर कर दिया था, सीएम साहब को, कि भाई उन्होंने भी संसद में रो रो के दुआई दी थी अध्यक्ष को कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम। तो भाई जब जब जिसका दौर चलता है ना, तब तब उसका जोर चलता ही है। तो अतीक का भी उसका कोई ख़ास मसला है नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे प्यारी, सबसे मज़ेदार बात, धुरंधर 1 के टाइम पे जमाली जो कैरेक्टर पाकिस्तान का लिया हुआ था, वो बंदा आके इंटरव्यू दे रहा था, अपने बारे में बहुत चौड़े में बोल रहा था, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जैसे जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था
और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा सलामत लियारी। वो बंदा आजकल पाकिस्तान में छुपते फिर रहा होगा। आदित्य धार ने रिवेंज के अंदर वो बंदे की जो ली है उसको बड़े साहब भी ढूंढ रहा होगा। हाँ, बड़े साहब से याद आया, आज तक बॉलीवुड के इतिहास में दाऊद इब्राहिम का नाम किसी ने नहीं लिया था। तो ये भी तो एक सराहना करने वाली बात है कि बंदे ने चौड़े में नाम दिया है। तो आदित्य में गुदा तो है ही। अभी वंस अपॉन अ टाइम इन वडाला के अंदर दाऊद और साबिर दोनों के नाम थे, लेकिन क्या पता फिर क्या हुआ, नाम बदल के दिलावर और कुछ और रख दिया गया था। तो भाई काम उसने अगले ने चौड़े में किया है, सारे इंसिडेंटों को मिलाया। अब बोलेंगे कि ये मर गया, वो मर गया था, ये मर गया था, तो सिनेमैटिक लिबर्टी इतनी तो मिल जानी चाहिए। और ये जो बीजेपी का प्रो बीजेपी लोग बता रहे, तो भाई दूसरी साइड भी तो देखो। जमाली का कैरेक्टर गया था इंदिरा गांधी के वक्त पे, ये जसप्रीत यानी कि हमजा अली ये जो था मदारी, वो भी गया था कांग्रेस के टाइम पे। तो ये तो कांग्रेसों का भी तो अच्छा दिखा रहे। रो अपना काम हर वक्त करते रहता है, हमें तो उस बात में नाज लेना चाहिए। डीमोनेटाइज को उन्होंने ग्लोरीफाई करना चाहा, ग्लोरीफाई ना सही भाई, 99.3% पैसा बैंकों में जमा हो गया था। तो उसने बंदे ने वही तो दिखाया है कि 60,000 करोड़ इंडिया में ना आए, इसीलिए वो चीज़ लगा दी गई थी। वो बात अलग है कि वो भाई वहाँ पर वो सारा पैसा जला देता या उनको मार दे। सर मैंने 500 और 1000 के सारे नकली नोट जला दिए हैं, आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, आपको कोई भी मेजर स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर? हेलो सर, आवाज आ रही है? 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डीमोनेटाइज हमें लगानी ही नहीं पड़ती थी, पर ठीक है, उनको जो सही लगा वो किया। ये मेरा पीओवी है भाई। हमारे मुल्क की सबसे बेहतरीन बात यही है कि हम अपना पीओवी खुल के दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद।